जुल्म के खिलाफ खड़ा है, तो हम खुद क्यों नहीं खड़े होते? हम खुद क्यों नहीं बात करते? हम खुद क्यों नहीं सवाल उठाते? हम खुद जुल्म होता देखते हैं तो रुकते क्यों नहीं हैं? हम ईदी साहब की मिसालें देते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब इतने लोगों को खाना खिलाया करते थे, जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि बेटा टिफिन खुद खत्म करके आना, किसी को देना नहीं? क्यों कहते हैं? तो अब बेसिकली मुझे अपने लोगों की साइकी समझ में आना शुरू हो गई है। तो इसलिए जहां पर मुझे लगता है कि अब बात करना सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की हद तक है, क्योंकि मुझे जाती तौर पर वाह वाह करवाने का कोई शौक नहीं है। यही सिनेरियो मैंने फेस किया जाती तौर पर। भाई ने सवाल किया था तो मैं जरा उसको रेलेवेंट बना के आप लोगों को आंसर करता हूं। मैंने बहुत दफा यह नोट किया है कि कंट्रोवर्शियल सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। हालांकि मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार भी मैंने उनका जवाब दिया हो, तो फिर भी उसी तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। कभी अपनी चाहत में, कभी किसी को समझाने के लिए मैं तो फॉर एग्जाम्पल जवाब दे भी देता हूं। आप खुद उन सवालों को क्यों नहीं ढूंढते? या चले छोड़ दें, मैंने बताया आपको समझ में आ गई, लेकिन जब आप बैठते हैं कहीं पर, तब फिर उस मामले में वो जवाब क्यों नहीं रखते? मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, जब अपनी पोजीशन की बात आती है, जब अपने मफादात का टकराव होता है, फिर जुबानें नहीं खुलती। तो इसलिए हमारी ये बेसिकली एक साइकी है कि भाई इकरार जबरदस्त, वी आर प्राउड ऑफ यू, जा कूद जा मैदान में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसी मैदान में आप भी कूद जाए, नहीं जी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फिर ये मुनाफिकत किस चीज की? उसके हद तक अगर आप उसको ना भी कहें कि वो बहादुर है तो वो बहादुर है, उसको आप ना भी कहें कि उसके बहुत एहसान है मुल्क में, तो वो है। द पॉइंट इज, द क्वेश्चन इज कि जो चीज आपको पसंद है, क्या वो आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैंने जाती तौर पर बहुत सारी चीजों में इस बात को अब महसूस किया है। फिर लोगों के रवैयों को भी देखा कि कोई चीज अगर आपको अंदर से तब्दील नहीं कर रही ना, अब जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। अब अगर तुम लोगों को कोई चीज अंदर से चेंज नहीं कर रही, अंदर से तब्दीली तुम्हारे अंदर नहीं आ रही, जाहिरी तौर पर तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली इस चीज से आ रही। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत पसंद है, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मद्दाह हूं, मैं फॉलोअर हूं उनका, मैं जान कुर्बान करता हूं उन पे। लेकिन अगर मैं कहीं पर ज्यादती होती देखता हूं, जुल्म होते देखता हूं, और अगर मैं बात नहीं करता, तो सिर्फ कहने की हद तक मैं उनका फॉलोअर हूं। इसी तरह अगर मैं या आप कहते हो कि जनाब जब कलाम लगते हैं तो हम तो झूम उठते हैं, लेकिन वही इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम रात में भी किसी को कुछ गलत करते देखो, सुबह तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए तो उसके बारे में गलत गुमान न रखो, क्योंकि हो सकता है उसने रात को ही अल्लाह से तौबा कर ली हो। आप लोग क्या करते हैं? अपने हवाले से जरा सोचें, 2 मिनट के लिए सोचें, 2 मिनट के लिए सोचें। बड़े मजे की बात है, अभी लास्ट प्रोग्राम जो कि शब-गप था और क्रिकेट की नजर हुआ, मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं, लास्ट थर्सडे, वो प्रोग्राम करने से आई थिंक एक आध दिन पहले इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुझे किसी ग्रुप में डाला गया। तो वहां पर जो कन्वर्सेशन हो रही थी, खैर मैं तो चंद बातें करके वहां से लीव हो गया। प्रोग्राम से चंद लम्हात पहले मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, जी हम माफी मांगते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद उनको लगा कि मैं नाम लेकर एक एक को कहूंगा कि तुम ये बात कर रही थी, तुम ये बात कर रही थी, तुम ये बात कर रही थी, या तुम ये बात कर रहे थे। अगर आप ये ब्राय नाम माफी वाला मैसेज ना भी भेजते ना, तो मैं कभी आपका नाम ना लेता।
इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक बिहेव करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको खाना पेश किया तो शख्स ने कहा कि आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। कहा पहचाना? जब मैं अपने बच्चे कुचे खानदान के साथ शाम के दरबार की तरफ जा रहा था तो लोग हमें पत्थर मार रहे थे, तो उनमें से एक था। तो उसने कहा कि आपने फिर भी मुझे खाना पेश किया। तो उसने कहा कि जो तुमने किया वो तुम्हारा ज़र्फ था, जो मैं कर रहा हूं ये मेरा ज़र्फ है। तो अगर आप ये ब्राय नाम वाला मैसेज ना भी भेजते ना, जिसने भी भेजे, मैं नाम नहीं ले रहा, सबको पता होगा, अगर आप ये ब्राय नाम वाला मैसेज ना भी भेजते तो मैं नाम ना लेता किसी का, और मैं बात भी ना करता इसके ऊपर, आज भी ना करता। वो तो भाई ने बात की तो एक लिंक बना रहा हूं मैं। सेकेंडली, वो मैसेज जब मुझे माफी वाले मसूल हुए तो उसके नीचे एक बात लिखी हुई थी कि खुदा के लिए मेरा नाम ना लीजिएगा क्योंकि मेरे और भी घर वाले सुनते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहती थी, बस मजाक मजाक में हम वहां पर ये बातें हो रही थी, प्लीज आप मेरा नाम ना लीजिएगा। तो अपनी इज्जत की कितनी फिक्र है आपको, कितनी फिक्र है। इसको मैं उसी इकरार भाई वाले वाक्य से रिलेट कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी की परवाह कितनी है लोगों को, अपनी इज्जतों की परवाह कितनी है लोगों को। उसको ये कहते हुए कि हाँ जाओ 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 मैदान में कूद जाओ, लेकिन जब अपनी बारी आए तो नहीं। अपनी जान भी प्यारी है, अपनी इज्जत भी प्यारी है, अपने बच्चे भी प्यारे हैं कि उसका बेटा नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसकी वालदा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, या वो ये आसाइशें अफोर्ड नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। तो आपको अपनी इज्जत की तो इतनी फिक्र है कि मेरा नाम तक ना आए, नाम तक ना आए मेरा। लेकिन आप जिसको मौजूए गुफ्तगू बनाकर बात कर रहे हैं, और पॉइंट ये नहीं है कि आप बात करें, बात ये है कि आप फिर ये भी कहते हैं कि वो बंदा आपको रोशनी देने का बायस है, या आपको चले रोशनी भी बहुत बड़ी चीज है, आपको कुछ अच्छा देने का बायस है। मसला यहां पर है, मैं जो नौजवानों से बात कर रहा हूं ना, जो यंगस्टर से बात कर रहा हूं, कि जब तक कोई तुम्हें अंदर से चीज तब्दील ना करे, जब तक तुम्हारे बिहेवियर में, देखें अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूं ना और मैं मस्जिद से बाहर आते ही कोई बुजुर्ग मुझे कहता है कि बेटा ये मेरा सामान उठाकर जरा अगली गली तक छोड़ो, और मैं कहूं नहीं बाबा जी निकले आप यहां से, तो मैं इबादत नहीं कर रहा, सिर्फ एक आदत है जिसको मैं अदा कर रहा हूं, सिर्फ एक आदत है जिसको पूरा कर रहा हूं, उसके अलावा इबादत नहीं कर रहा मैं। So once again I'm saying it कि अगर एक जानिब आप किसी के हवाले से इतनी अजीब गुफ्तगू कर रहे हैं और एक जानिब आप उसी शख्स को कहते हैं कि वो कुछ बेहतर देने का आपको जरिया है, तो फिर क्या ये मुनाफिकत नहीं है? सेम इकरार के केस में। अब एक ऐसी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों को इल्यूजन्स में रखें। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, लोग चाहते हैं कि दूसरे लोगों को लोग इल्यूजन्स में रखें ताकि उसी इल्यूजन्स में रहते हुए वो अपनी जिंदगी के बाकी मामलात को तय करें। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी बंदे से अच्छी बात सुने, उस अच्छी बात का फैन बने, कभी उस बंदे के फैन ना बने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप किसी शख्स से सुने कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत बयान कर रहा है, वो बड़े बड़े लोगों के कॉल आपके सामने रख रहा है, अल्लाह के नबी की जिंदगी सामने रख रहा है, तो उस बात के फैन बने, उस शख्स के नहीं। क्यों? अब सवाल करें क्यों? वो इसलिए कि इंसान फरिश्ता नहीं होता, इंसान इंसान होता है। आपको जहां पर वो 19-20 नजर होता हुआ आएगा, आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, आप उसकी कही हुई बातों पर तनकीद करेंगे। मेरी जाती जिंदगी का वतीरा रहा है, मैंने पिछले कुछ सालों से लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया। क्यों? मैं आपको अपनी जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपनी जाती जिंदगी का, ये मेरे साथ हुआ है।
मैं एक साहब से मिला, मेरी उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। न्याज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हर इंसान का एक सब्जेक्टिव टॉपिक है ना कि भाई न्याज दिलाएं ना दिलाएं, खाएं ना खाएं, हर बंदे की अपनी सोच है और उसको वो सोच रखने का हक है। मेरी उससे गुफ्तगू शुरू हुई। गुफ्तगू होते 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 उस मकाम पर चली गई, क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह एजुकेटेड थे। वो भी एक एजुकेटेड आदमी था, मैं भी एक एजुकेटेड आदमी था। तो उस मकाम पर चली गई जहां पर उसने कहा, यार मुझे आपकी बातों में वजन लग रहा है, आप जो बात कर रहे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे आपकी बातों में वाकई वजन लग रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई या मुजायका या कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें, लेकिन रुके मैं जरा एक कॉल कर लेता हूं। उन्होंने अपनी वालदा को कॉल मिलाई। वालदा ने जब ये सुना कि किसी ऐसे शख्स के साथ बैठा है जो कि इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा है और बच्चा ही कह रहा है कि अम्मी वैसे बात तो ये ठीक नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो कि खुद भी और इस बेटे को भी लेकर मेरे घर आ जाओ, चाय पीते हैं बैठ के। चले गए हम, साथ ही घर था जहां पर हम बैठे हुए थे, बिल्कुल साथ ही घर था। चाय पर बैठे हम, उनकी वालदा आई। वालदा सबकी सांझी होती है, माएँ सबकी सांझी होती हैं। बड़े अदब के साथ एहतराम से गुफ्तगू का आगाज हुआ। और मैं तो वैसे भी एक ऐसा शख्स हूं कि जहां पर मेरी जात तक की बात हो ना, देखें अगर किसी से मोहब्बत है तो भी बादशाह की वजह से है, और अगर किसी से मोहब्बत नहीं है तो भी बादशाह की वजह से। मेरी जात तक की हद की बात हो तो यकीन जाने मैं आर्गुमेंट हारना पसंद करता हूं, बंदा जीत लेता हूं। मैं हकीकत बता रहा हूं, अगर मेरी जात की बात हो ना, मैं आर्गुमेंट को हारना पसंद करूंगा और बंदा जो है वो जीतना पसंद करूंगा। बार कैफ चाय के दौरानिया में ही वो जो वालदा थी उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने क्या किया कि वही जो एक अमूमी तौर पर हम हमेशा सुनते भी आए हैं और होता भी आया कि उन्होंने माशाल्लाह कुरान की तफसीर को पढ़ना शुरू किया, कुरान के एक एक आयत को पढ़कर बयान करना शुरू किया। मैंने अपना काउंटर नैरेटिव देना शुरू किया, और एक बड़े ही खुशगवार माहौल में, बड़े ही बेहतर माहौल में। झूठ बोलते हैं वो लोग जनाब कि ऐसी बातों में एकदम लड़ाई पैदा हो जाती है। लड़ाई तब पैदा होती है अगर आप वाकई कोई शैतानी सोच अपने जहन में रखते हैं। अगर आपका जो मकसद सिर्फ इल्म का हसूल है तो ऐसी महफिल में बरकत के सिवा कुछ और नहीं होता। बार कैफ वो खातून जो थी बड़ी माशाल्लाह वेल नोन थी, उन्होंने एक एक वर्क को पलटना शुरू किया, एक एक आयत का मतलब बताना शुरू किया, अपना नैरेटिव देना शुरू किया। मैंने उसके ऊपर अपना काउंटर नैरेटिव दिया कि जो आप बात बयान कर रही हैं वो यहां से लेकर यहां तक है, अब इसके आगे इसका कॉन्टेक्स्ट इस मौजू के ऊपर इस तरह था। बार कैफ हमारी जब गुफ्तगू वहां पर कंप्लीट हुई तो उनकी जो वालदा हैं वो भी काफी हद तक इस बात से अग्री हो गई थी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक अग्री हो गई थी। कोई महीना पहले मुझे उस बंदे का फोन आया। उसने कहा जी ज़िशान भाई आप फलां तारीख को फ्री हैं? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी मैंने और वालदा ने मिलकर एक नया बिजनेस ओपन किया है, या एक नया वेंचर ओपन किया है, तो उसकी उसको ओपन कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग है, तो सब आ रहे हैं तो आप भी आए। मैंने कहा जी ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो खैर जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो जो न्यू वेंचर है, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको पुट करके आपके सामने रख देता हूं कि वो एक माशाल्लाह ऐसी जगह है जहां पर थेरेपी दी जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपको कहीं पर पेन है तो आपको थेरेपी दी जाती है। आई एम पुटिंग इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स। अब आप एक जगह देखें कि उसको इख्तलाफ किस चीज के ऊपर है, जिसके ऊपर वो मुझे एक के बाद एक दलील और माशाल्लाह जब अपने पैसे कमाने की बारी आई है तो वेंचर जब पुट किया तो फिर किसी से नहीं पूछा कि क्या ये सही भी है या गलत है। यहां पर खड़े हैं। अच्छा, एक मोहतरमा है और इन मोहतरमा को मैंने वैसे ही बायकॉट किया हुआ है। मैं अगेन कह देता हूं कि सारा मलिक जो है इनका मेरे प्रोग्राम से और कोई लिंक नहीं है, और मैं इनको एज अ लिसनर जो है वो भी एक्नॉलेज नहीं करता क्योंकि ये मेरी लिसनर नहीं है। क्योंकि जो इनके थॉट्स हैं
वो इनको रखने का पूरा पूरा हक है, लेकिन जिस तरह से उन थॉट्स को बयान करती हैं और जिस तरह से दूसरे शख्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता कम से कम। अभी भी जैसे मोहतरमा फरमा रही हैं कि IB एक अहम इदारा है, कोई मीडिया पर्सन कैमरे उठा के अंदर घुस जाए मुनासिब नहीं, अगर सबूत हैं तो कानूनी तौर पर रुजू करना मुनासिब है, ना कि पूरे इदारे को दागदार करने के मुतादिफ है। बहन, अगर आप उस शख्स का इंटरव्यू सुने जो कि इस पूरे दौरानिये से गुजरा है, खुदा ना करे कि किसी का भाई, बेटा, शौहर इस दौरानिये से गुजरे, तो वो बार बार यही कह रहा है कि वो हमारा इदारा है, और मैं भी यही कह रहा हूँ, हम सब यही कह रहे हैं कि वो हमारा इदारा है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अगर बुरे लोगों की निशानदही की जाए तो वहाँ पर मौजूद जो अफसरान हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उनका ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर मौजूद अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको साफ किया जाए, उसको सेट किया जाए, उसको रोका जाए, ना कि उन अनासर के साथ मिलकर जो बंदा वहाँ पर शिकायत लेकर गया है उसी को ज़दोकोब कर लिया जाए। और मैं भी यही बात कहूँगा कि एक इतना वेल नोन आदमी अगर उसके साथ ये हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा। और आप से रोज़े अव्वल से, जब से आपसे थोड़ी सी माशाल्लाह आपने गुफ्तगू करनी शुरू की है, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह एक बात याद आती है इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर कि अरस्तु साहब बैठे हुए थे, एक शख्स आया उनके पास, बहुत महंगी चादर उसने पहनी हुई थी, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बहुत महंगी सवारी से उतरा। तो जब उनके पास आकर बैठा तो अरस्तु साहब ने कहा कि मोहतरम कुछ बात करें ताकि पता चले आप कैसे हैं। तो इसलिए जब आप गुफ्तगू फरमाती हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि आप कैसी हैं और कैसी नहीं हैं। तो जिस तरह से आप बयान फरमा रही हैं, अगर इस तरह से चीज़ों को लिया जाए तो फिर तो ठीक है, किसी भी इदारे में, चूंकि वो एक इदारा है तो उसके अंदर फिर जो भी होता रहे, उसके अंदर कोई उसको रोका ना जाए, उसको जो गलत चीज़ हो रही है वहाँ पर उसकी निशानदही ना की जाए, उसको पाबंद सलासल ना किया जाए। सो बहरहाल, हैविंग सेड दैट, मौजू एक गुफ्तगू खातून नहीं है, क्योंकि खातून वैसे ही आई थिंक किसी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स शायद हम उसको कहते हैं, उसका शिकार है। सो बहरहाल, हैविंग सेड दैट, मेरी जो गुफ्तगू है या जो मेरा मतन है या जो मेरा मौजू है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे थ्रू, हम चाहते हैं किसी का बच्चा जो है वो आगे जाए। मजे की बात बताता हूं आपको। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक रहनुमा है, अक्सर मैं उनका शोज में जिक्र भी करता हूं अपना, बहुत अरसे से नहीं हुआ, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने मिलना छोड़ दिया या बात करनी छोड़ दी। तो कुछ मसरूफियात उनकी भी ऐसी थी और मेरी भी ऐसी थी कि वक्त नहीं मिला। तो भी पिछले 3-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही और मैं सुन के हैरान हो गया, यकीन करें। हम बैठे हुए थे, गुफ्तगू किसी मौजू के ऊपर हो रही थी, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैंने आपको कभी रिएक्टिव होते नहीं देखा, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते नहीं देखा चीजों के ऊपर जो आपकी जात से रिलेटेड हो। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरी जात से रिलेटेड क्या सुना है या क्या देखा है। मैंने कहा मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोगों ने थोड़ा सा आपसे, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है उस तरह से, आप ऑफ द कैमरा रहते हैं, ऑफ द माइक रहते हैं, तो आपको उस तरह नहीं जानते, तो इसलिए मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि लोग आपसे अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा बात कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह पर हूँ या कोई भी ऐसा बंदा जो आपकी पोजीशन के ऊपर हो, तो वो रिएक्ट करेगा और बताएगा उसको कि वो कौन है। मैंने आपको नहीं देखा कभी रिएक्ट करते हो, आप बड़ी खुश असलूबी के साथ हंसते मुस्कुराते जो चीज़ है उसको कवर्ड अप कर जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो चलें ये सुना होगा ज्यादा से ज्यादा कि सर सख्त हैं, टाइम की पाबंदी करवाते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं, ऑल दैट स्टफ। उन्होंने कहा मैंने तो अपने बारे में ये तक सुन रखा है कि मैं मॉरली करप्ट आदमी हूं, और आज के दौर में आप किसी की गवाही नहीं दे सकते, किसी की गवाही नहीं दे सकते कि बंदा सही है या नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि यार एक बंदे के हवाले से, इस बंदे के हवाले से, आप इसके मॉरल के हवाले से, बाकी मामलात हर इंसान के अपने, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुझे कोई कहे यार मॉरली आप इस बंदे को, तो मैं कहूंगा कि मैं आंख बंद करके इस बंदे की गवाही दे सकता हूं कि मॉरली ये बंदा करप्ट नहीं हो सकता।
तो उन्होंने कहा मुझे तो ये भी कहा गया कि बंदा मॉरली करप्ट है। तो मैंने कहा और मैंने कहा किसने? अब सुनिएगा, मैंने कहा किसने? कहते हैं मेरे सबॉर्डिनेट ने। तो मैंने कहा आप तो चाहते तो आप जिस पोस्ट के ऊपर हैं या जिस पोजीशन के ऊपर हैं आप तो उसकी ईंट से ईंट बजा देते। सबसे बड़ा डर तो नौकरी जाने का होता है, आप चाहते तो उसको कॉरिडोर में कान पकड़वा देते। और इसलिए भी कि इसलिए नहीं कि आपको पावर दिखाने के लिए, इसलिए नहीं कि पावर दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए कि उसने गलत बात कही ना आपके मुतालिक। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब जरा सुनिएगा, और यही वजह है कि मैंने इस पे उस मामलात के बाद मैंने रिएक्शन भी नहीं दिया, मेरी जात तक की अगर बात हो तो। उन्होंने कहा कि यार ज़िशान, मैं सुबह उठता हूं ना, कोशिश करता हूं कि आज मेरे से कोई गलत काम ना हो, कोई गुनाह ना हो मेरे से। अब जरा सुनिएगा, मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई चीज आपको अंदर से तब्दील ना करे ना मेरे दोस्तों, तो अपने आप से कम, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं अपना कैथारसिस भी, आपका भी, और ओवरऑल भी जो लोग सुन रहे हैं मुझे, ठीक है, जो एग्जांपल्स मैं पुट कर रहा हूं वो चूंकि आपको लिंक्ड इन करवाने के लिए, अदरवाइज ये नहीं कि किसी के ऊपर ताना या कोई ऐसा मामला, सिर्फ लिंक्ड करवाने के लिए, ताकि एक केस स्टडी के तौर पर। अगर कोई चीज आपको अंदर से यार तब्दील ना करे ना, तो कम से कम अपने आप से सच बोलें, अपना कैथारसिस खुद करें अपने आप को। यार मैं ये कह रहा हूं, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का दीवाना, मैं अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ने वाला, मैं 5 वक्त का नमाजी, मैं ज़कात देने वाला, मैं हज करने वाला, मैं इल्म रखने वाला, मैं जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाला, लेकिन यार मैं अगर खुद ये नहीं कर रहा तो क्या मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा? समझ रहे मेरी बात? तो खैर, अब जरा सुनिएगा, मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते थे उसके साथ। तो उन्होंने कहा यार मैं जब सुबह उठता हूं ना तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे से कोई जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, कोई गुनाह ना हो, लेकिन मैं इंसान हूं बड़ा कमजोर सा, तो इसलिए मेरे से बहुत सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं, ज्यादतियां हो जाती हैं, जिससे अल्लाह मुझसे नाराज हो सकता है। ये मैं उस शख्स की बात आपके सामने कर रहा हूं कि मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं लिटरली अब औशो हवा से बात कर रहा हूं कि मैंने आज तक उस बंदे से अच्छा बंदा कोई नहीं देखा, उस बंदे से अच्छा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। ये उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने बारे में ये बात कर रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि कुछ गलत ना हो, लेकिन मेरे से गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह ताला जिस पे मुझसे नाराज हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि जब मेरी जात से रिलेटेड कोई ये काम कर रहा होता है ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि या अल्लाह, चल वो मेरी बुराई कर रहे हैं या मेरे ऊपर ऐसी बात कर रहे हैं या मेरे मुतल्लिक गलत बयानी कर रहे हैं, एटलीस्ट जो मैंने गलत चीजें कही होंगी वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगी। समझ रहे हैं? मैंने कुछ गलती की, मेरे मुतल्लिक मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा है जबकि वो मैंने काम नहीं किया, तो वो अपने गुनाहों में इजाफा कर रहा है और मेरी गुनाहों की बख्शिश का सामान कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज़िशान तुम क्या चाहते थे कि मैं अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए उसको यहां पर आकर डांटता, उसको यहां पर आकर कुछ 2-4 बातें सुनाता, और जो मेरी बख्शिश का जरिया बन रहा है मैं उस जरिए को बंद कर देता अपने लिए। अगर अंदर से कुछ तब्दील नहीं हो रहा ना, तो मैं फिर आपसे यही बात कहूंगा, अपने आप को धोखे में मत रखें, अपने आप को धोखे में मत रखें। Mon ami,
बाकी यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूं कि जो आज हम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वही कर रहे हैं जो करबला में लोगों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। उनको तन्हा छोड़ा था ना, कोई अगर अच्छा काम कर रहा हो तो उसको तन्हा छोड़ दिया था। और कह ये रही थे कि आप वाकई जालिम के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन खुद नहीं शामिल हो रहे थे, खुद तन्हा कर दिया उनको। उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे यकीनन जो कहते थे कि चूंकि वो हाकिम है, उसके पास फौज है, वो एक किस्म का इदारा है, इसलिए आपको जेब नहीं देता कि आप उसके मुकाबिल खड़े हो जाएं। वाह भाई वाह। गलत गलत ही रहता है, चाहे उसको मुल्क का सबसे बड़ा आदमी भी करे, और सही सही रहता है चाहे उसको मुल्क का सबसे छोटा आदमी क्यों भी ना करे। अल्लाह वाकई हक है, और बहुत दफा ऐसा होता है कि जो आप समझाना नहीं चाह रहे होते या बयान नहीं करना चाह रहे होते या नहीं कर पा रहे होते, वो अगला बंदा खुद ही बयान कर देता है। आप सिर्फ सोच का अंदाजा लगाएं कि पाताल की किस गहराई में गंदगी में गिरी हुई ये सोच होगी या ये आर्गुमेंट होगा, या कितना जहनी तौर पर पस्त आदमी ये आर्गुमेंट पेश कर सकता है कि अगर कोई शवायद थे तो कानूनी तौर पर उनको सामने लाया जाता है। कितना कोई गिरा हुआ और पस्त आदमी ये बात कर सकता है। आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। जबकि वो बात लिखते हुए वो ये नहीं सोच रहा कि अगर वहां पर जाना कानून के मुताबिक नहीं था तो फिर उनके साथ ये बिहेव होना भी कानून के मुताबिक नहीं था। कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि उनके साथ वो बिहेव किया जाए जो उनके साथ बिहेव किया गया। जहनी पस्ती की कौन सी वो आखिरी हद होगी जिसके बाद ये सोच किसी शख्स के ज़हन में आ सकती है। मुख मोड़ू तो काफर हूँ, मुख मोड़ू तो काफर हूँ, मैं जानू मेरा खुदा जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने।
हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवा तमाम रिंदानम तमाम रिंदानम तमाम रिंदानम सगे कुए शेरे यजदानम। पीरा विचों पीरे सोना मेरा खैबरी, पीरा विचों पीरे सोना मेरा खैबरी, मलंगा मारना है दरी, पंज नारे पंज तनी दे दवा लगना है दरी। आया है मुश्किल टल जाए तेरी, मुश्किल टल जाए तेरी, मलंगा मार नारा है दरी। I just love this line. मलंगा मार नारा है दरी। मलंगा मार नारा है दरी, पंज नारे पंज दनी दे दवा लगना है दरी। Re ma da ma re ri da 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 re ri da 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 re ri da ma da ma re ma da ma ri da ba ma ga re ma da ma re ni da ri da ba ma ga re ga re da ni ma da ma re ga ma pa da ni da ba ma ga pa da ni da ba ma ga ba re da ni ni re ma sarkar sa 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 sarkar sa 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 bagar da ba 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 bagar da ba 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 sarkar sa 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 sarkar sa 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 sarkar sa sa bagar da ba ba sarkar sa 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 sarkar sa bagar da ba sarkar sa sa sarkar sa bagar da ba sarkar sa sa sarkar sa bagar da ba sarkar sa sa sarkar da ba bagar da ये स्टैंजा सुनिएगा। पीरां दा ए पीरे मेरे सोहणे नबी दा वीर, रब सोने दी तस्वीर चंद सूरज तारे सब हाय 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 कर दे सलाम ने
सरी। मेरा पीर शहर जरी, सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी, सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी। चंद सूरज तारे सब दे गुलाम ने, आके अरशां तो मैं कर दे सलाम ने, तेरा ना 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 कोई करे दी हम सरी। मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम, सारी दुनिया दे वली कर दे दी नौकरी। पीर शहर जरी, सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी। मलंगा मारनारा हैदरी, पंज नर पंज धनी दे दो लखनारा हैदरी। वेल जनाब, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से लेकर 12 बजे तक और इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आपके फीडबैक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक पहुंचाना चाहें तो सबसे सिंपल और आसान तरीका मेरे इंस्टाग्राम का है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, करना चाहें तो वहाँ पर मैसेज के थ्रू मुझे अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम तक पहुंचने के लिए मेरा नाम लिखेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको मिल जाऊँगा, ज़ीशान नासिर। एग्जैक्ट यूज़र आई डी चाहिए तो ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। सेम गोज़ ऑन फेसबुक एज वेल। आप फेसबुक के ऊपर भी जाकर ज़ीशान नासिर 26 लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू अपना फीडबैक पहुंचाना चाहते हैं तो zishannasirlive@gmail.com। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में भी मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोती है। इस कलाम के बाद आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तेरे दर पे आए आए गिड़गिड़ाए, तुझसे करम ही मांगे, अपना बना ले खुद से मिला दे, इतना भरम ही मांगे। अली दा मलंग बोला अली अली मौला, अली दा मलंग बोला गली गली मौला मौला। अली दा मलंग बोला अली अली मौला, अली दा मलंग बोला गली गली मौला मौला। गरीब नवाज गरीब नवाज। ईमान सलामत, मेरा इश्क सलामत। साथ जनाब मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने, जिंदगी ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी कमिंग थर्सडे जुमेरात को 10 से लेकर 12 बजे तक। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक का रहेगा इंतजार। ज़ीशान नासिर को दीजिए इजाजत। सब दा भला सब दी खैर। अल्लाह सोने दे हवाले। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तेरे दर पे आए आए गिड़गिड़ाए, तुझसे करम ही मांगे, अपना बना ले खुद से मिला दे, इतना भरम ही मांगे।